बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर आपके साथ उपस्थित हैं और बात करते हैं आज पितृ पक्ष की। पितृ पक्ष में जो है प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से एक दिन पूर्व यानी भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है। श्राद्ध पक्ष 16 दिन का होता है, जो पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पूर्ण होता है। इस प्रकार से जिसके पूर्वज जिस तिथि में जाते हैं, शरीर त्यागते हैं, उस तिथि को इस पक्ष में उस तिथि को उस व्यक्ति के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था प्रदान करने की जाती है और ये भोजन प्रदान करके आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है और आत्मसंतुष्टि मिलने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए उनके निमित्त किसी शतोगुणी ब्राह्मण को स्त्री है के लिए किया जा रहा है तो स्त्री को, व्यक्ति के लिए किया जा रहा है तो व्यक्ति को, व्यक्तियों में भी कुंवारों के लिए कुंवारे बच्चे को, ब्याह के लिए ब्याह वाले के लिए, ब्याह शादी होने के बाद मृत्यु हुई है तो उसको विवाहिक व्यक्ति को इस प्रकार से भोजन कराया जाता है। इसका पुत्रफल जो है पूरे परिवार को सुख शांति के रूप में प्राप्त होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं और इस भोजन को कराने से पहले उनको अर्घ दिया जाता है, जिसको जल देना कहते हैं। और इसको जो है जल दिया जाता है, उसके बाद भोजन कराया जाता है। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में आप उस दिन जो है इसको व्यवहार में किस प्रकार से क्या करें कि पूरी तरह से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त हो। तो प्रातः आप जागते हैं, उस समय से लेकर के जब तक भोजन और भोजन के उपरांत उनको दक्षिणा दे करके आशीर्वाद लेकर उनको विदान कर दिया जाए, तब तक ये ध्यान रखें कि परिवार का कोई भी सदस्य जो है घर के अंदर से बाहर की तरफ जो नाली जाती है उस नाली में मलमूत्र का, किसी प्रकार के स्नान के जल का या कुल्ला आदि के जल का उसमें जाना ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। सबसे पहला जो है पितरों को प्रसन्न करने का ये सबसे उत्तम उपाय है। दूसरा जो है नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के और अपनी पूजा नियम नित्य की पूजा पाठ करके एक चौड़े से बर्तन में जो गहरा भी हो उसमें पहले गंगा जल डालकर फिर जो जल भरकर उसमें दूध डाल करके थोड़ा तिल बूरा जौ या शक्कर डाल करके और एक कुशा या दाव लेकर के उस कुशा के द्वारा पहले पूर्व दिशा की तरफ उस कुशा की जड़ करके सभी देवताओं को जल देते हैं, फिर उत्तर की तरफ सभी ऋषियों को और फिर दक्षिण की तरफ उस कुशा का मुँह करके पितरों को जल दिया जाता है। इस प्रकार से जल दे करके उस बचे हुए जल को आप किसी पेड़ की जड़ में, तुलसी की जड़ में डाल देते हैं, थोड़ा सा उसमें से रख लेते हैं, जिसको आप किसी छोटे से बर्तन में रख करके पास रखेंगे और उसके बाद भोजन बनवा करके उनकी रुचि के जो गए हैं प्राणी उनकी रुचि के अनुसार भोजन बने तो बहुत अच्छा है। उनको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता था, इस तरह का भोजन बनाएं और एक थाली लगा करके उसमें से 3 जगह भोजन को 4 जगह करें
इस प्रकार से 4 जगह 4 ढेरी बना करके थाली में रखें और उस पर जो है थोड़ा सा जो भी खाने के साथ में जो सब्जी या जो खीर है या दही है, नहीं है तो कुछ भी या शक्कर है, बूरा है, ऊपर रख कर के 4 ढेरी वो है भोजन रखें और पहली ढेरी से 3 बार देवताओं को भोग लगाएं, एक आज्ञारी करके कंडे की, उस पर जो है जलती हुई आग में 3 बार गाय गौ माता के नाम से, सभी देवताओं के नाम से, गौ भाग के लिए। दूसरी ढेरी में से जो है भैरव देव के लिए, घर की क्लेश को दूर करने के लिए भैरव के लिए 3 बार उसमें से जो है भोग देंगे और ये जो है कुत्ते के लिए जाएगी। और तीसरी ढेरी में से पक्षियों के लिए सभी पितरों का ध्यान करते हुए देंगे। रक्त समधि, ऐसा कहेंगे, रक्त समधि पितृदेव ये भोग स्वीकार करें। इस प्रकार से 3 बार उसमें से देंगे और ये पक्षियों को ऊपर ले जाकर के छत के ऊपर डाला जाएगा। जो किसी पत्ते पर रख कर दिया जाए तो सर्वोत्तम है, पत्ता नहीं हो तो किसी कागज़ पर रख करके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको सबको जो दिया जाएगा। और जो जल पितरों को देने में बचा के रखा है उसको जो है उसके चारों तरफ 3 बार जो है घुमा करके छिड़ा जाएगा और पितरों से प्रार्थना की जाएगी और दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके ये रखा जाएगा छत पे पक्षियों के लिए। और चौथी जो ढेरी है उसमें से जो आज जिनका जो पितृ वह है श्राद्ध है उनका नाम लेते हुए आप जो है उनको 3 बार उसमें जो है अग्नि में छोड़ेंगे और इस प्रकार से उस थाली को उसमें और भोजन बढ़ा करके आप जो है जो जिसको भोजन कराना है उनके सामने परस देंगे। और उस अज्ञारी की चारों तरफ जो 3 बार जल छोड़ेंगे, थोड़ा सामग्री उसमें डाल देंगे और इस प्रकार से घी से सामग्री से इसमें डाल करके उसको प्रज्वलित रखते हुए ऐसा करेंगे। और 3 बार उसके चारों तरफ जल छोड़ करके आचमन के रूप में दे करके उनसे प्रार्थना करेंगे भोग स्वीकार करने की। और जो उनसे मांगना है उसको आप कहेंगे, मन ही मन में कहेंगे या बोल कर कहेंगे और सिर को ज़मीन से लगाकर अज्ञारी के पास आप जो है उनको नमस्कार करेंगे, सिर चरणों में झुका करके नमस्कार करेंगे। इस प्रकार से ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद में उसको ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, उनको जो है श्रद्धापूर्वक वस्त्र, छाता और नमकर जो भी आपको दक्षिणा आप दे करके उनको प्रसन्न करेंगे, उनसे जो है आशीर्वाद लेंगे। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चय ही आपके पितृ आपसे जो है प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद के रूप में सुख शांति सुख वैभव प्रदान करेंगे। इसके बाद हमने आपको ये बताया है पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए इस पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करके आप अपने अनुकूल मनोवांछित फल उनसे मनोवांछित जो है सुख वैभव प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में पित्त दोष लगा है तो आप इस पित्त दोष को इस समय कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे उसको दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से उसकी अशुभता को शुभता में बदल सकते हैं। इस प्रकार हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो आपका जीवन बहुत ही सुखदायक होगा, उन्नतिदायक होगा। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।